goodwill in dissolution of firms. Now, first of all, let us understand dissolution of firms. You might have seen my previous videos. Dissolution of firm का मतलब है when the complete business of the partnership firm shuts down, every partner leaves the firm, right? So then it happens the dissolution of a firm. बिल्कुल खत्म हो जाता है फर्म, पार्टनरशिप फर्म जो है खत्म हो जाती है, उसको हम डिसोल्यूशन ऑफ फर्म कहते हैं. नाउ व्हाट इज द गुडविल? Goodwill, by goodwill we mean that goodwill is the reputation that a firm earns or purchases, as the case may be, right? So goodwill in case of dissolution of firms हम कैसे ट्रीट करते हैं? आपको याद होगा एडमिशन और रिटायरमेंट में हम गुडविल को जब रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं उसमें ट्रीट नहीं करते, उसमें उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं आता, राइट? लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिकॉज गुडविल एक एसेट है और जब फर्म बंद हो रही है तो अगर कुछ भी उसका पॉजिटिव पॉइंट बिक रहा है, सेल हो रहा है, उसको हम ऑफ कोर्स डिसॉल्व करते हुए ट्रीट करते ही करते हैं. सो हम क्या करते हैं? गुडविल ऑफ अ फर्म, हम गुडविल ऑफ अ फर्म को ट्रीट कैसे करते हैं? इट इज़ ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन. जैसे बाकी एसेट्स को हम ट्रीट करते हैं वैसे ही इसको ट्रीट करते हैं. जैसे प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, जिन एसेट्स को हम जैसे ट्रीट करते हैं उन एसेट्स को उन्हीं उसी तरह हम डिसोल्यूशन के टाइम पे गुडविल को भी ट्रीट करते हैं. इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट्स. सो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द रियलाइजेशन और सेल ऑफ गुडविल, इट इज अज्यूम्ड दैट द गुडविल हैज नॉट रियलाइज्ड एनी अमाउंट. अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिया हुआ कि सेल ऑफ गुडविल हुई है तो आप ये अज्यूम करोगे कि गुडविल का कुछ भी पैसा आपको नहीं मिला है, राइट? सो गुडविल सेल नहीं हुई है अगर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. ट्रीटमेंट्स का ध्यान रखना. गुडविल जो बैलेंस शीट में दी गई है, इट इज ट्रीटेड लाइक एनी अदर एसेट एंड इज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट एट दी बुक वैल्यू. सो कहाँ पे? डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में बुक वैल्यू में हम इसको मेंशन करेंगे जो भी गुडविल हमारी बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है. इफ एनी अमाउंट इज रियलाइज फॉर गुडविल, अगर कुछ भी पैसा हमें मिला है उस गुडविल का तो बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. जो भी हमारा बैंक अकाउंट है या कैश अकाउंट है हम उसको डेबिट करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को हम क्रेडिट करते हैं, राइट? सो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड पे आएगा. सो इफ आई मे मेक इट फॉर यू, ये रियलाइजेशन अकाउंट है ना हमारा, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे गुडविल, द फर्स्ट पॉइंट, राइट? ये जो बैंक वाली गुडविल है वो यहाँ आएगी बाय बैंक एंड देन विल राइट द गुडविल हेयर, वॉट एवर वैल्यू जितना भी उसमें रियलाइज हुआ है. ओके, सो इस तरह से हम इस गुडविल को ट्रीट करते हैं. इफ गुडविल इज परचेज्ड बाय वन ऑफ द पार्टनर्स, ये तो था गुडविल किसी बाहर वाले ने खरीदी है. अगर किसी एक पार्टनर ने खरीद ली है तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, जैसे इन्वेस्टमेंट अगर किसी पार्टनर ने खरीद ली, प्लांट एंड मशीनरी किसी पार्टनर ने खरीद ली, सो जैसा ट्रीटमेंट वहाँ होगा वैसा ही यहाँ पे करेंगे. कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. कंपैरिजन है, बेसिकली ट्रीटमेंट है. गुडविल जो बैलेंस शीट में अपीयर होती है और दूसरा जो गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है. सो पर्टिकुलर्स, सबसे पहले ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. कौन सी गुडविल रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होगी? विच इज ऑलरेडी एग्जिस्टेंट इन दी बैलेंस शीट, राइट? जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है उस टाइम पे बैलेंस शीट में जो गुडविल मेंशन्ड है वैल्यू, वो डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट वहाँ पे मेंशन होगा, जहाँ प्लांट एंड मशीनरी, राइट, एंड लैंड एंड बिल्डिंग एंड फिक्सचर एंड फर्नीचर्स, राइट, जहाँ पे वो सारे एसेट्स मेंशन होंगे वहीं पे गुडविल भी मेंशन होगा. अगर गुडविल डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट है तो कोई एंट्री नहीं होगी इसकी. इफ गुडविल इज रियलाइज्ड इन कैश, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर गुडविल कैश से रियलाइज हुई है तो क्या होगा? बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट, आपको पैसा आ गया ना, टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे मेंशन होगा, मैंने ऊपर आपको बताया. बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. अगर वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही थी बट अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह हम उसको ट्रीट करेंगे अगर फिर भी वो रियलाइज हो गई है तो. इफ वन ऑफ द पार्टनर एग्री टू पे फॉर गुडविल, अगर एक भी पार्टनर ने कहा है कि गुडविल का पैसा हम देंगे, सो कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट.
और कंसर्न पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। सो हमने किया क्या है इसमें, बेसिकली हमने ये कहा है कि दो तरह की गुडविल होती है, वन द गुडविल दैट अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, टू द गुडविल दैट डज नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट। व्हाट आर वी टॉकिंग ऑफ, वी आर टॉकिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म्स। अगर बैलेंस शीट में अपीयर हो रही है गुडविल तो बाकी एसेट्स की तरह डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आएगी, और जब गुडविल सेल होगी तो वो क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट आएगी। अगर वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही है उस टाइम पे डेबिट की कोई एंट्री नहीं होगी बिकॉज वो बैलेंस शीट में है ही नहीं, लेकिन फिर भी अगर अनरिकॉर्डेड एसेट वो कहीं भी मेंशन हुई है और अनरिकॉर्डेड एसेट वो सेल हो रही है, सो उस टाइम पे हम क्रेडिट साइड ऑफ रिलेशन अकाउंट में बैंक में कैश में जैसे पैसा आया उसमें एंट्री करेंगे ही करेंगे। और जब कोई पार्टनर इसको ले जाता है गुडविल को, तब चाहे वो बैलेंस शीट में अपीयर हो रही थी लास्ट ईयर, चाहे वो बैलेंस शीट में अपीयर नहीं हो रही थी, इट विल हैव द सेम एंट्री। सो एंट्री क्या होगी, उस पार्टनर को, जिस पार्टनर ने पैसा दिया गुडविल का, जो पार्टनर गुडविल ले गया है, सो उस पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू realization account, right? This is the actual treatment for goodwill at the time of dissolution of firms, right? In case you have any of the doubts, do let me know. I'll clear all your doubts. Take care, goodbye, and thanks for watching. Bye.